हाय, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज जो है एक ऐसा टीज़र रिलीज़ हुआ है। टीज़र तो नहीं, मेकर्स इसे अनाउंसमेंट वीडियो कह रहे हैं, जिसका लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। नाम है रामायण, रामायणम भी इसको हिंदी में लिखा जा रहा है। तो मेकर्स ने अनाउंसमेंट टीज़र रिलीज़ कर दिया है। इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। रणवीर कपूर भगवान राम के रोल में है, माता सीता के रोल में है साई पल्लवी, रावण के रोल में है यश। ये सब हम जानते हैं, लेकिन अब आपने अगर टीज़र देख लिया है तो इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा लगा, ये टीज़र, इसके ग्राफिक्स, एनिमेशन, सब पे बात करेंगे। न्यूज़ रूम में हैं हम इस समय। सिनेमा टीम से शुरुआत करते हैं। मुझे कैसा लगा ये तो मैं अंत में बताऊंगी, लेकिन काफ़ी उतावली हमारी सिनेमा टीम हो रही थी आपको ये बताने के लिए कि कैसा लगा। शुभांजल है, ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। इनके पास बाद में आऊँगी क्योंकि कुछ काम कर रहे हैं ये। यमन से शुरू करेंगे। यस यमन, ये जो तुमने हेडफोन पहना है ये निकाल लिए और बताइए, देख लिया ना टीज़र, कैसा लगा? स्पीकर पे कैसा लगा? बहुत सही लगा। और वो स्पीकर पे जो आपने बात कही ना, वो बनता भी था। क्योंकि हांस जिमर का म्यूजिक है, मतलब वो तो आइकॉनिक सबसे चीज़ वही है। क्योंकि विजुअल्स के तौर पे वो स्तर पे तो कुछ ऐसा नहीं किया रिवील खास ज़्यादा, लेकिन वो साउंड जो अपने आप में पूरा था ना, एम्बियंस बना रहा है क्रेजी। और वो हांस जिमर का सिग्नेचर है। मतलब मुझे रहमान भी कोलैबोरेट कर गए उनके साथ, लेकिन वो इट वाज ऑल हांस जिमर। कमाल था म्यूज़िक। उसके अलावा मुझे एक चीज़ और फील हुई पर्सनली, अभी मैं इनका लॉन्च इवेंट का वीडियो भी देख रहा था, कि ये बहुत इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रख के ये चीज़ की गई है। चाहे वो रामायणा वाली बात हो, चाहे इसमें भी नमित मल्होत्रा बोल रहे हैं जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, कि हम ऐसी फिल्म बनाएंगे कि बाहर वाली ऑडियंस देख के बोलेगी कि भाई ऐसा कुछ अब तक अटैम्प्ट नहीं हुआ, ये इस तरह कुछ बना नहीं है अब तक। तो बहुत हद तक वो उस लाइन पे ही है। तो इसलिए हांस जिमर को लाना भी एक सही स्ट्रेटजी थी, अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। और वो विजुअली भी मिक्स दिख रहा है कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस को कैप्चर करने की जो कोशिश की गई है ना, वो हल्का सा वो टच दिया है एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। जैसे हमने जो रामायण आज तक देखी है और जिस तरीके का हम एक्सपेक्टेशन विजुअली करते हैं कि अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक होगा और उसी तरह से किरदार गढ़े जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इंट्रोडक्शन किया है वो दिख रहा है कि ये दोनों तरह है कि ऑडियंस को केटर करने के लिए। हाँ, वो ग्राउंडेड नहीं रखा फिल्म को एकदम, कि ले जाओ जितना स्केल ऊपर कर सकते हो, एकदम इसको एपिक की तरह ट्रीट करना है कि भाई ये दो फिगर्स हैं माइथोलॉजी के और ये अब क्लैश करने वाले हैं। पूरा वो टीजर ही उस अराउंड है कि वो इस चीज़ के लिए राम स्टैंड करते हैं, इस चीज़ के लिए रावण स्टैंड करता है। वो सारी चीज़ें, पावर, इविल, और वो सेक्रीफाइस, धर्मा लिखा हुआ है जो इसमें। हाँ, तो वो चीज़ थी, मुझे तो बहुत सही लगा। और मतलब मैं तो वेट करूंगा फिल्म का कि, और देखते हैं इनकी स्ट्रेटेजी अब कैसे रहती मैं है। तो सबसे ज़्यादा वेट इसके म्यूज़िक के लिए करूँगी। मतलब मैं तो आज भी, मतलब मैं मुझे अभी भी वो जब हम स्पीकर पे सुन रहे थे तो गूज़बम्स महसूस हो रहे थे। और मुझे लगता है कि ये बैंग ऑन पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का, कि अगर ये म्यूज़िक इस तरह से डेवलप किया गया है ना, तो आप इस मामले में तो जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक का उसमें तो हाँ। और ये शायद आईमैक्स पे इन लोगों ने बताया कि फिल्म की है, इन लोगों ने आईमैक्स पे शूट किया, तो वो भी मेरे हिसाब से शायद कोई ऐसी पहली हिंदी फिल्म नहीं हुई है जो पूरी तरह से आईमैक्स पे बनी हो या ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो भी बड़ी बात होगी। आईमैक्स पे उसको देखना एक्सपीरियंस होगा अपने आप में, और फिर म्यूजिक तो टॉप नॉच। तो अंकिता जी के पास चलते हैं। या अंकिता जी, बताइए आपको कैसा लगा? टीज़र अच्छा है। टीज़र शब्द एकदम मुफीद है इसके लिए, क्योंकि वो वाकई टीज़ कर रहा है आपको। इसमें कोई एक्टर्स के चेहरे नज़र नहीं आते सिवाय एक छोटी सी झलक के, जिसमें रणबीर कपूर आखिरी में तीर मारते हुए दिखते हैं। तो टीज़र शब्द सही है इसके लिए। दूसरा, हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं, काफ़ी समय से इस बारे में चर्चा हो रही है कि इसमें यश जो है वो रावण है, फलां ये बना है, कोई ये बना है। लेकिन टीज़र आने के बाद में एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें म्यूज़िक भी एक एक्टर के तौर पर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एक्टर वही नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा नाम आपने म्यूज़िक के लिए लिया है, जिसका म्यूज़िक हमेशा से आइकॉनिक रहा है, तो ये उम्मीदें भी बढ़ा रहा है। और दूसरा, एक रोमांच पैदा कर रहा है म्यूज़िक के, यार कुछ ख़तरनाक होने वाला है। और जहाँ तक उसकी बात है कि हम ये देखते हैं कि भाई ये, क्योंकि पीरियोडिक जितनी पीरियड फिल्म्स या पीरियड सिनेमा और ख़ास तौर पर पौराणिक कथाओं पर अगर कोई फिल्म बनती है तो उसमें बहुत रिस्क फैक्टर आ जाता है कि यार ये इसको ट्रीट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी तरह का विवाद हो जाए, जैसा कि आदि पुरुष के समय पे हुआ था। और मैं आपको सॉरी रोक रही हूँ, बहुत सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में ये बोल भी रहे थे, जैसे जब ये बताया गया था ना कि आज टीज़र आने वाला है, और ये सब बहुत सारे लोग ये कमेंट कर भी रहे थे कि ऐसा ना हो कि एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ये दूसरा आदि पुरुष बना दें और वो सब। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है मामला। उसकी तस्दीक इस तरह से हुई कि जो जिस तरह से उन्होंने दिखाया है शुरू से कि भाई 3 भगवान थे, फिर बाद में इन्हीं के बीच में इस तरह से आधिपत्य के लिए एक तरह की लड़ाई हुई, तो वो
जिस तरह समझा रहे हैं विषय को, उससे एक चीज़ से हम निश्चिंत हो गए हैं कि कम से कम मिसट्रीट तो नहीं करेंगे सब्जेक्ट को, और एक ग्लोबल ऑडियंस को पिच कर रहे हैं उससे कि मतलब जिस तरह का म्यूज़िक आ रहा है, जैसा एक्साइटमेंट वो क्रिएट कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि ग्लोबल ऑडियंस को ट्रीट मतलब उसके लिए है ये फिल्म। और बहुत एक्साइटमेंट वाला है ये टीज़र कि लग रहा है कि यार कुछ खास लेके आ रहे हैं, कुछ बवाल होने वाला है। हाँ, ये तो है। और फर्स्ट पार्ट का बताया जा रहा है कई रिपोर्ट्स में कि शूट खत्म हो चुका है। हनी को थोड़ा सा ऐसे उल्टा चलना पड़ रहा है क्योंकि शुभांजल वहाँ बैठे हैं। अब मुस्कुराता हुआ ये इंसान बहुत देर से बोल रहा था अरे रामायण का टीज़र आने वाला है, अरे रामायण का टीज़र आने वाला है। तुम ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे मुझे लग रहा है इस न्यूज़ रूम में, ऐसे घूम जाइए। तो कैसा लगा? मैं सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देख के, और केवल म्यूज़िक के लिहाज से नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो टीज़र का मतलब होता है टीज़ करना, तो इससे देख के लग रहा है कि अब इसकी हाइप ना पहले से काफ़ी बनी हुई है, लेकिन इसे देखने के बाद हाइप और ज़्यादा बढ़ गई है। खासकर जब अगर आप देखें इसका बिल्डअप किस तरह से हुआ है, पहले जब टीज़र की शुरुआत होती है उसमें लिखा आता है कि आप अपने हेडफोन पहने। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैंने देखा अपने आसपास न्यूज़ रूम में भी कुछ लोग जब बिना हेडफोन के, तो हम उन्हें अलग से बोलते यार पहनो पहनो पहनो, तो वो समझ में आता है कि क्यों कहा गया है। क्योंकि जब बैकग्राउंड में वो, जैसे यमन भाई ने कहा कि एम्बियंस जो महसूस होता है हांस जिमर के म्यूज़िक का या रहमान के म्यूज़िक का, तो वो आपको, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो वो चीज़ महसूस होता है। और मुझे लगता है कि जब आप इसको हॉल में देखेंगे तब ये और ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि अभी न्यूज़ रूम में संदीप सर और सूर्यकांत सर ने स्पीकर पे उसे बजाया था, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये वाकई म्यूज़िक कितना कुछ इसमें मतलब योगदान दे सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, जो इफ़ेक्ट है जो स्टार्टिंग में दिख रहा था, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश उनके किरदारों को जब दिखाया जा रहा था, तो उसके लिए गैलेक्सी नुमा इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया गया था, कि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स में जैसे आप सौर मंडल में मिल्की वे गैलेक्सी को देखते हैं, तो कुछ कुछ वैसा दिख रहा था। और रंगों के लिहाज से देखें, इसके जो कलर टेम्पलेट इस्तेमाल किए गए हैं वो थोड़ी बहुत, अगर आपने पहले ब्रह्मास्त्र देखी हो तो कुछ कुछ उस लिहाज से इस्तेमाल किया है। हालांकि जब मैं टीज़र देख रहा था तब मुझे लगा कि शायद इंट्रोडक्शन वीडियो में वही दिखाया जाएगा, उनके किरदार मतलब वास्तविक रूप में नहीं दिखाए जाएंगे। मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अच्छा हाँ, इंट्रोडक्शन प्लेट्स बड़े सुंदर दिखाए गए हैं, किस तरह से इंट्रोडक्शन प्लेट्स उनके नाम उनके साथ आ रहे हैं। मैंने जब टीज़र देखा तो मुझे बहुत देर तक ये लगा कि शायद मैं कोई एआई वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस चीज़ के लिए तैयार हो गया कि मैं इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि यार पता नहीं टीज़र आई है कि नहीं आई है, उसके बीच में ये एआई वीडियो बड़ा अच्छा है। लेकिन फिर मैंने देखी नहीं, एआई वीडियो इतना अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा, वो इंट्रोडक्शन प्लेट वगैरह बहुत अच्छा था। पर उसके बाद लास्ट में जब इन्होंने रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर को दिखाया, यश को दिखाया रावण के रूप में, तो उसके और उनकी हल्की से झलक दी, ये भी नहीं कि पूरा चेहरा दिखा दिया, तो उसके बाद समझ में आया कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको इसी तरह से आगे दिखाना चाहिए। क्योंकि और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एकदम बहुत भव्य अभी सारी चीज़ें दिखा दें, क्योंकि अगर अभी दिखा दें तो वही बात है कि एक्साइटमेंट खत्म हो जाए। और खासकर ये जान के कि ये अभी इसको रिलीज़ होने में 1 साल है अभी इसका, हाँ, पहले पार्ट की, जिनको नहीं पता है, इसके पहले पार्ट की शूटिंग अभी ख़त्म हो चुकी है, और अभी जो 1 साल का जो गैप है, इस दौरान इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स पर ही काम होगा। और अगर आपको कई लोगों को पता हो ना पता हो कि इसके लिए मतलब चार्ल्स रॉबिन साथ में आए, जिन्होंने सुपरमैन, बैटमैन ट्रायलॉजी, उन फिल्मों को प्रोड्यूस किया। नमित मल्होत्रा तो हैं ही, दुनिया की सबसे बड़ी मतलब विजुअल इफ़ेक्ट्स वाली कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा नितेश तिवारी वगैरह हैं, बाकी लोग बहुत बड़े, मतलब आप देखें तो अपने लिहाज से आप कह सकते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी कहानियों को, लोग कहते हैं कि ठीक है, पर मुझे लगता है कि समय के साथ स्टोरी टेलिंग है ही, पर ये रीटेलिंग बहुत ज़रूरी है, और उसको आप कितने अच्छे से दिखाते हैं। इस फिल्म से ऐसे भी उम्मीद थी, और इसके ऊपर ज़्यादा दांव इसलिए भी लगा हुआ था क्योंकि इससे पहले ओम राउत 600 करोड़ की बजट में प्रभास जैसे स्टार्स के साथ आदि पुरुष बना चुके हैं, और उसकी, हाँ, और वो उसकी कितनी बुरी भत पिटी, मतलब लोगों, मैं कल रात तक मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, आज सुबह तक सोचा था कहीं ऐसा ना हो कि यार वही आदि पुरुष वाला चीज़ है, हाँ। हम लोग जिक्र भी कर रहे थे बार बार कि यार आदि पुरुष जैसा ना हो जाए, पता नहीं रणबीर कैसे लगे। मगर मुझे अब लग रहा है कि नहीं, रणबीर बहुत, मुझे उनके एक्टिंग पे कभी भी सवाल मैं नहीं खड़ा कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मुझे उनके लुक वाइज थोड़ा होता, पर मुझे अब लगता है कि नहीं, वो उस चीज़ को उन्होंने निभाया होगा। मुझे लगता है, हाँ, यश पे तो कभी सवाल था ही नहीं, उनको देख के वो खुद भी चाहते थे रावण करें, पर मुझे ओवरऑल अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये बहुत। मेरे को सबसे ज़्यादा अभी भी एक चीज़ को लेकर जो चिंता है वो ये इसके वीएफएक्स को लेकर, मतलब
हाँ, जो हमने ग्लिम्स देखे वो तो हैं सुंदर, लेकिन अब ना इसके वीएफएक्स इसको बना या बिगाड़ सकते हैं इस फिल्म को, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर बढ़िया हो गए तो फिर देखिए अभी ना इसके जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो बहुत शुरुआती दौर में हैं। ये भी मुझे लग रहा है टीज़र केवल इसलिए दिखाया गया क्योंकि लोग इसकी हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाइप बढ़ जाए और आप लोगों को ना कुछ भी उसकी एक झलक ना दें, क्योंकि इसके ना पोस्टर कुछ नए आ रहे थे ना कुछ और चीज़ें आ रही थी, तो अगर आप नहीं दिखाते तो वो कहीं ना कहीं बेईमानी से हो जाती है मेकर्स की तरफ से भी। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा, अगर आप वो अच्छा आपने उसमें टीज़र में देखा होगा जिस शॉट में रणबीर पेड़ पे चढ़ते हैं भगवान राम की तरफ और फिर वो जंप करके पीछे की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे आप पेड़ को देखें तो वो थोड़ा सा आपको पता चलता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट वाला है, ये इसको अलग से चीज़ें कंप्यूटराइज्ड चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लग रहा है वीएफएक्स के साथ क्या समय के साथ वो आगे बढ़ेंगी, लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, जो भी टीम्स काम कर रही है, और इतनी बड़ी टीम काम कर रही है। ऐसा भी नहीं है ना कि कोई एक हाँ नॉर्मल सी कोई टीम काम कर रही है ऐसे। इसमें इंडिया में जब रेड चिलीज़ जैसी कंपनी वीएफएक्स पे काम करती है तो वो इंटरनेशनल लेवल के वीएफएक्स क्रिएट करती है, और वहाँ पे अब जब डीएनजी जैसे कंपनी आ जाए, नवीन मल्होत्रा की कंपनी आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करेगी। कम से कम इनिशियल स्टेज है, जब उसमें इतना हाइप क्रिएट करिए तो आगे तो बहुत अच्छा ही होगा। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं। कनिष्का, देख लिया टीजर? ये हमारी सिनेमा टीम की सबसे नई सदस्य, इन्होंने इंटर्न के तौर पे हमें ज्वाइन किया था और अब ये एम्प्लॉय के तौर पे कल ही इन्होंने ज्वाइन किया है हमें। कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा, स्टार्ट से लेके एंड तक, चाहे वो विजुअल हो, एनिमेशन हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, और जो शॉट लास्ट शॉट में रणबीर और यश को दिखाया गया है, मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी। खास करके वो टाइटल कार्ड आवर ट्रुथ आवर हिस्ट्री, वो बड़ा बड़ा कनेक्शन लग रहा है उससे। तो मुझे तो सारी चीज़ें अच्छी लगी। जब हम अभी न्यूज़ रूम में बैठ के स्पीकर में सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अगर भाई हम इसे अगर थिएटर में देखेंगे तो कितना मज़ा आएगा। मुझे सही काफ़ी एक्साइटमेंट में अभिलाष पीछे से आया है। जी 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 बिल्कुल। फिल्म को लेके क्या हाइप है आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 1 घंटे पहले इसका टीज़र आया है और लगभग 1 घंटे पहले ही टी सीरीज़ ने आदि पुरुष की एक वीडियो शेयर की है, वो भी इस मौके को बनाना चाहती है खुद भी, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। नंबर गेम बाबू भैया, नंबर्स का गेम। अभिलाष वापस क्यों चले गए? आओ, बहुत देर से एक्साइटेड है ये सब न्यूज़ रूम में सब भरे हुए हैं इस टीज़र को देखने के बाद। बताइए कैसा लगा आपको, आपकी क्या राय है? काफ़ी अच्छा है जैसी अरे आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं आपकी राय। हाँ तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है। आई होप कि ये लोग वैसा ख़राब ना करें जैसा पिछली बार का अनुभव रहा है सबका, आदि पुरुष का। हाँ, जो ओम राउत जी ने किया है वो ना हो, बस मुझे बस यही कहना है कि वो ना हो, बाकी और कुछ भी हो जाए, क्योंकि म्यूज़िक वगैरह तो अच्छा लग ही रहा है। सब लोग बात कर रहे हैं, ट्रेलर कार्ड पे बात हो रही है, जो जितनी डिटेलिंग से बनाया गया है, तो अच्छा तो लग रहा है। बड़ी स्क्रीन में देखने में मज़ा आएगी। ये एक आई थिंक पॉइंट है कि आईमैक्स के लिए बनाया गया और उसमें फ़न आएगा, तो ये है। जी, आपकी क्या राय है सर, आपको कैसा लगा? देखिए अभी तो पिक्चर आई नहीं है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया, टीजर है ये, वो छोटी सी झलक है रामायण की। और रामायण एक ऐसी कहानी है जो हमारे देश में मतलब गांव-गांव में हर कंठ में कहते हैं विराजता है, लोग जानते हैं इसके बारे में, सबके पास अपनी एक सोच है रामायण को लेकर के। आदि पुरुष के साथ जैसा हुआ था वो मतलब उसको उसी भूमिका में, उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है कि लोग सोचते थे कि रामायण एक बहुत कोमल कथा है राम की, भगवान राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, और उसमें प्रेम है बड़ा, और राम को भी बड़ा कोमल, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, बहुत कोमल मन वाला बताया गया है। लेकिन आदि पुरुष में एक बड़ा बलिष्ठ राम दिखता है लोगों को, जो अन्याय को कुचलने के लिए जाता है। तो इस तरह की कहानी लोगों ने पसंद नहीं की। तो एक डर इसके साथ ये भी है, अभी टीज़र देख के तो ऐसा कुछ ऐसी झलक नहीं मिली, लेकिन वो जो डार्क फ्रेम है उसका काफ़ी, और लाउड म्यूजिक है, उसे एक थोड़ा सा संशय बनता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उस तरह की ही कहानी ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उसको एक बार जनता नकार चुकी है हमारे यहाँ। तो वैसा ना हो, ये उम्मीद कर रहे हैं कि रामायण में राम की कहानी हो, और राम की कहानी वही हो जो रामचरितमानस और रामायण में है। हाँ, जो उसका संदेश है, जो लोगों को पसंद आए, लोग जो रामायण जानते हैं वही देखें। तो बस एक उम्मीद है कि अच्छी फिल्म हो। अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, टीजर ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो बहुत बढ़िया मज़ेदार है, ठीक है। मैं रोहित के पास सबसे आखिर में जाऊंगी क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात उसने मुझे बोली थी टीज़र देखने के बाद। प्रशांत सर, कैसे हैं आप?
इन्होंने आज सुबह एक बहुत बड़ा काम किया है, IRCTC से मेरी टिकट कंफर्म करवाई है। तो अब ये बताइए, थैंक यू सो मच पहले तो, अभी बताइए कैसा लगा। नहीं, मैंने देखा, बहुत बढ़िया लगा। और सबसे अच्छी बात है कि IMAX में वो रिलीज़ होगी, तो मतलब उसके विजुअली इतनी ज़्यादा अपीलिंग है, उसके शेड्स, कलर्स, म्यूज़िक, सबसे ज़्यादा तो म्यूज़िक। जैसे हम लोग अभी पीछे भी बताया सबने कि हम लोग यहाँ पे स्पीकर बढ़िया सुन रहे थे, पूरे उसके एक एक साउंड इफेक्ट जो जो उसमें यूज़ हुए हैं उस स्पीकर में बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अगर वो IMAX में जब देखी जाएगी तो वो और ज़्यादा अपीलिंग होगी डेफिनेटली। और बाकी जो स्टोरी लाइन है वो तो लगभग सबको वो चीज़ पता है, बट इस फिल्म को जब इतने हाई बजट के साथ बनाया, तुम ही बता रही शायद 1000 करोड़ का उसका बजट है या शायद इससे ऊपर जाएगा। तो जब इससे ऊपर जाएगा और उतने सारे इफेक्ट्स के साथ जब वो सिनेमा में देखी, मुझे भी, मैं मतलब मुझे नहीं याद है कि मैं लास्ट कौन सी फिल्म देखी थी, बट फिलहाल ये ट्रेलर देख के लग रहा है कि हाँ मतलब इसको देखा जाएगा, IMAX के लिए भी देखा जाएगा। संदीप सर, हांस जिमर का नाम सुन के एकदम खुश हो गए थे, म्यूजिक सुन के और वो नाम सुन के। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, एकदम एक्सप्रेशन क्यों बदल गया? बहुत मतलब प्रेशर में डाल दिया है हांस जिमर का। नहीं भैया, बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है, बहुत क्रिसेंडो वाला म्यूजिक बनाते हैं, बिल्डअप जो देते हैं, जो बिल्डअप होता है ना उनका, अगर सुनना है तो आप उनका इंटरस्टेलर वाला गाना सुनिए या फिर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का बैकग्राउंड स्कोर सुनिए, आपको समझ में आएगा कि हांस जिमर क्या चीज़ है। हांस जिमर का कई लाइव जब ऑर्केस्ट्रा सेटअप करके करते हैं वो भी सुनिए, तो बहुत अद्भुत है। खैर वो तो म्यूज़िक की बात है। अब बात है कि ये सब सही बोल रहा है कि रामायण को ना, रामायण बढ़िया रामायण बनेगी इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि रामायण हर किसी को पता है, सब हम एक तरह की रामायण देखने के आदी दी है। हमारे जनरेशन ने रामानंद सागर वाली रामायण देखी है, उसके भी कई वर्जन आए, पर रामानंद सागर ने जो इम्पैक्ट डाला अपने रामायण से वो वैसा इम्पैक्ट कभी नहीं डाला। आदि पुरुष को लेकर लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं, खास करके नाराज़गी किसी को स्टोरी लाइन से नहीं थी, नाराज़गी उसके ट्रीटमेंट से था। और ट्रीटमेंट के मामले में अब है कि नीतीश तिवारी ने भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं ले रहा है जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर वाला है। उनकी फिल्मों का आप अगर बुके देखेंगे तो आप दंगल है, छिछोरे है, तो आप थोड़े से मुकद्दर भी है, तो आप एक पल के लिए आप डगमगा सकते हैं कि बॉस इनका वो तो है नहीं, इनका CV उतना मजबूत तो है नहीं। खैर वो कहानी लिखी है, कई किताबों में है, कई ग्रंथों में है, रामचरितमानस है, रामायण है, बहुत सब जहाँ से कहानी उठाने में किसी को कोई परहेज नहीं है। ट्रीटमेंट वाला यमन बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म को इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसमें वो हाउस ऑफ ड्रैगन का टोन है, इसमें वो अपना हैरी पॉटर वाली मिस्ट्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन बचपना था ना, हैरी पॉटर है बचपना, लेकिन उससे पहले हाउस ऑफ ड्रैगन से पहले वाली कौन थी अपनी, रोहित को तो थॉर भी नजर आ रहा है। हाँ, वो इस तरह का ट्रीटमेंट है। और दूसरा क्या है कि ये वाकई में झलक थी, आप एक तरह से देखें टीजर ही था। क्यों? क्योंकि आपने दो सबसे अहम प्रोटैगनिस्ट हैं जो इस पूरे रामायण के, राम और रावण, दोनों की एक झलक देखी आपने। एक का एक आंख देखा जो बुराई का प्रतीक माना जाता है, और एक की आपने सिर्फ टुड्डी देखी जो सत्य का प्रतीक। ठीक है, वो आप उनके बल प्रयोग को देख रहे हैं, तीर चला रहे हैं, पर खैर वो मतलब है कि बिल्डअप के लिए है। 2026-27 एक साल लंबा समय होता है। पर जानते सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें क्या लगा कि आप जब इसके छोटे छोटे किरदारों के बारे में, मुझे सबसे मज़ा तब आया जब मैंने आप लोगों से पूछना शुरू किया, भैया इसमें कौन कैरेक्टर क्या कर रहा है। आप शनि देओल का नाम हनुमान के तौर पे देखते हैं, तब आपको एकदम आपके मन में हाँ ये वाला ठीक कर गए यार, ये तो बढ़िया कास्टिंग है, इस टाइप की फीलिंग आपको लगती है। साई पल्लवी सीता के तौर पे कैसा करेंगे? साई पल्लवी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, वो बहुत अच्छी मैं एक्ट्रेस। तो वेट कर रही हूँ उनके भी हाँ, को बहुत, तो वो बढ़िया है, कास्टिंग वो भी है। रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र के बाद अपना रिज्यूमे इतना मजबूत कर दिया है उस तरह के कैरेक्टर के लिए कि अब उनके आगे देखना कोई देख भी नहीं सकता है। और बात है कि उनकी शारीरिक बनावट, उनका चेहरे का मतलब जो है ना, दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, 6 फीट से ऊपर की हाइट है, तो वो बहुत ना राम में उनको बिठा पाना बहुत आसान लगता है। अब मौजूदा कैरेक्टर इसमें देखिए जितने भी आर्टिस्ट हैं उस हिसाब से मतलब ठीक कर गए मतलब। लेकिन बात है कि भैया पैसे बहुत लगने वाले हैं, पैसे बहुत लगने वाले हैं।
वो मतलब इस फिल्म के लिए ऐसी ये फिल्म होगी कि इस फिल्म के लिए लोग ये भी शिकायत नहीं करेंगे कि अगर ये बन जाती है उस किस्म की, और उस किस्म के रिव्यू छोड़ते हैं, कम से कम फिल्म अगर बन जाती है अच्छी, तो लोग 500 से 1000 रुपए खर्च करने को तैयार होंगे। पहली बार रामायण, जितना एपिक है रामायण अपने सुनने में, पहली बार आप उसको एपिक तौर पे इम्प्लीमेंट होते देखेंगे, क्योंकि 1000-1200 करोड़ से कम की फिल्म तो ये लगती नहीं है, उससे कम की फिल्म लगती नहीं है। और तैयार रही है अब क्या, अभी तो लेकिन ये माहौल 1 साल पहले नहीं बनाया जाता यार, बहुत लंबा माहौल हो गया ये है। हमको ऐसा लगता है कि ये एक टेस्टिंग है कि पहले लोग जान लें लोगों का रिएक्शन कैसा आ रहा है। आदि पुरुष के बाद वो डरे हुए हैं लोग रामायण को लेकर के, उसको टच करने से। तो लोग ये भी एक टेस्टिंग हो सकती है कि भाई लोग पहले जो इमेज राम और रावण की आई है, वो देखने के बाद लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद पिक्चर पे आए हम, ताकि जो बाद में जो खर्चा होता है उससे बच जाएं, जो आदि पुरुष में हुआ था। नहीं, इन्होंने तो आगे बढ़ गए यार। वो जिस प्रोडक्शन हाउस को ग्राफिक्स वाला, जो बड़े मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ग्राफिक्स कंपनी है, उसको लाना, AR रहमान के साथ हांस जिमर का होना, मोस्ट प्रोबेबली हांस जिमर ट्रैक से ज़्यादा उस पर काम कर रहे होंगे, बैकग्राउंड स्कोर पे ही काम करेंगे, उस पे होगा। फिर आपकी कास्टिंग ठीक है, मतलब यश और रणबीर 2 बड़े नाम हैं। एक और चीज़ है, आपको इस चीज़ के बीच में रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने, मतलब बॉलीवुड एटलीस्ट, और साउथ ने भी ये सीख लिया है, साउथ की इंडस्ट्रीज़ ने, कि अब आप फिल्म अपने एक स्टेट के लिए नहीं बना रहे हैं, यू हैव टू गो इंटरनेशनल। नहीं, पहले तो आपको पूरा भारत कवर करना पड़ेगा। तो आप यश तक गए, तो आप रावण यश को बुलाए, तो आप पूरी तरह साउथ के बड़े इसको मैसेज दे दिया, कम से कम कर्नाटक का तो पूरा मैसेज दे दिया कि हमारा स्टार रावण वाला कैरेक्टर कर रहा है, तो वो मार्केट आप कवर अप कर लेते हैं। इंटरनेशनल के लिए इन लोगों ने वो जो फील और प्रोडक्शन, IMAX के लिए फिल्म बना रहे हैं, इस तरह की बातें, तो वो है कि भैया 1000 करोड़ को 3000 करोड़ बनाने के भी उपाय किए गए हैं इसमें, मतलब वो दिखता है। और कैसा लगा आपको टीजर? मुझे टीजर अच्छा लगा। जैसी फिल्म टेम्पलेट्स भी निकाल लिए थे जिसपे एडिट किया होगा। जैसी फिल्में मैं देखता हूँ, मतलब मुझे थॉर और मार्वल वगैरह, स्टार वॉर्स वगैरह की मूवीज़ पसंद है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे ये टीज़र अच्छा लगा। देखने में लगा कि हॉल में देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ कि जब फिल्म देखेंगे, टीज़र जो आया है, टीज़र कहा जा रहा है या फर्स्ट पार्ट है उसका, उसमें ये लग रहा है कि आप बचपन की याद आ रही है। नागराज की मैगज़ीन में पढ़ता था बचपन में, उस कॉन्टेक्स्ट में, या आप ब्रह्मास्त्र से पहले जो रणवीर कपूर की मूवी आई थी, उसमें जब वो खड़े होते हैं, उनके पीछे शंकर भगवान खड़े हुए दिखाए जाते हैं, वो वाला सीन भी इसको देख के याद आता है। और बाकी तो देखते हैं, दूसरा पार्ट आता है या जो अगला पार्ट आता है उसमें पता चलेगा। जो प्रॉपर ट्रेलर आएगा उससे पता चलेगा। तो ये थी लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में उन सभी लोगों की राय जिन्होंने ये टीज़र देख लिया है। आपने भी देख लिया होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, आपको म्यूज़िक कैसा लगा, आपको इफ़ेक्ट्स कैसे लगे, जो भी कुछ है आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।